Hello everyone and welcome to lecture number 8 of Research Aptitude series brought to you by Vision Law Classes. This is in continuation with the previous lecture, which is lecture number 7 of types of research. So we will be studying about more types of research in this lecture, which will be based on logic, nature of inquiry and some more specialized approaches. लॉजिक के बेसिस पर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ अप्रोचेज़ हैं. फर्स्टली डिडक्टिव एंड सेकंड वन इज़ इंडक्टिव. अब डिडक्टिव यानी कि क्या, मैं डिड्यूस करती हूँ. मेरे पास जनरल थियोरी होगी, उससे मैं स्पेसिफिक प्रिडिक्शन के थ्रू डेटा से टेस्ट करके एक कोई तो फाइनलाइज हाइपोथेसिस निकालूंगी, फाइनल रिजल्ट निकालूंगी. जैसे कि मैं मार्केट जाऊँ एंड सारे जो शॉपकीपर्स हैं, जो फ्रूट वेंडर्स हैं, उनसे फ्रूट्स की प्राइसेस पूछूं कि पर डज़न बनाना की क्या प्राइस है, ऑरेंजेस की क्या प्राइस है, मैंगो की क्या प्राइस है, एक्सेट्रा करके मैं सारे प्राइसेस निकाल लूँ एंड एट द एंड मैं इससे कंक्लूड करूँ कि आज के दिन सारे ही फ्रूट्स की प्राइसेस हाई हैं. तो मैंने क्या किया, आई हैड अ सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट. आई विल हैव लाइक 4 to 5 या फिर 10 स्टेटमेंट्स कि ओके बनाना इज़ ऑल्सो कॉस्टली, ग्रेप्स आर ऑल्सो कॉस्टली, मैंगोज़ आर ऑल्सो कॉस्टली. और उससे मैंने डिड्यूस किया एक सिंगल स्टेटमेंट में कि हाँ भाई आज के दिन सारे ही फ्रूट्स मार्केट में महंगे हैं. मैंने डिड्यूस किया. दिस इज़ डिडक्टिव अप्रोच. रिसर्च के प्रोसेस में इट विल बी कि आपके पास एक एग्जिस्टिंग थियोरी होगी, उसी से आप हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे, फिर डेटा कलेक्शन और फिर टेस्टिंग के थ्रू आप फाइनली ये कंफर्म करेंगे कि जो डेटा है वो थियोरी को सपोर्ट करता है या नहीं. यहाँ पर सबसे पहले आपके पास थियोरी होगी, उसी से आप हाइपोथेसिस निकालेंगे. उसके बाद आप डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और फिर एट द एंड रिजल्ट निकालकर कंफर्म या फिर रिजेक्ट करेंगे कि क्या सच में डेटा जो है ये हाइपोथेसिस को कंफर्म करता है या नहीं. इसी के ऑपोजिट है इंडक्टिव अप्रोच, यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से शुरू करूँगी. मेरे पास कोई भी थियोरी नहीं है, मैं शुरू में कोई भी हाइपोथेसिस स्टेट नहीं करूँगी. यहाँ का प्रोसेस ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी, फिर उसके बाद पैटर्न्स फाइंड आउट करूँगी एंड उसके अराउंड ही मैं थियोरी बिल्ड करूँगी. जैसे कि आई विल इंटरव्यू सम फार्मर्स बेस्ड ऑन कि उनके क्रॉप फेलियर किस रीज़न की वजह से होते हैं. वो मुझे जो भी आंसर देंगे उसके बेसिस पर ही मैं मेजॉरिटी आंसर वाइज फिर थियोरी निकालूंगी कि ओके कि क्लाइमेट की वजह से ही मेजॉरिटी ऐसा होता है कि क्रॉप की फेलियर हो जाती है. सबसे पहले मैं शुरुआत ही डेटा से करूँगी, उसके थ्रू ही मैं पैटर्न्स निकालूंगी, अंडरलाइंग पैटर्न्स क्या है डेटा में, और उसी से मैं एट द एंड जो है थियोरी से कंक्लूड करूँगी. वी हैव रिसर्च अप्रोचेस जो कि नेचर ऑफ इंक्वायरी पर बेस्ड है. फर्स्टली देर इज़ कंसेप्चुअल रिसर्च. यहाँ पर आपके पास कोई भी ट्रू डेटा या फिर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो से डील नहीं कर रहे हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थियोरीज से डील कर रहे होते हो. यहाँ पर कोई भी रियल वर्ल्ड डेटा नहीं होता है, ये पूरी तरह से थिंकिंग पर. यहाँ पर आप कंसेप्ट्स को एनालाइज करते हो और नए फ्रेमवर्क्स डेवलप करते हो. फ्रेमवर्क्स यानी कि कोई भी एक लिस्ट ऑफ स्टेप्स या फिर कोई भी एक कंसाइज मेथड जिसके थ्रू की कोई भी काम किया जाए, इसको फ्रेमवर्क बोला जाता है. जैसे कि कोई फिलोसोफर पूछ सकता है कि अच्छी टीचिंग क्या होती है, व्हाट आर द टर्म्स फॉर गुड टीचिंग, और फिर एट द एंड इसके रिजल्ट में वो 5 प्रिंसिपल्स निकाल कर ला सकता है लॉजिक से कि अच्छी टीचिंग कैसे की जाए. इसी की वजह से वी हैव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन टीचिंग एप्टीट्यूड बिकॉज इट इज़ अ फ्रेमवर्क. ये जो मेथड है फिलॉसफी और थियोरी बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है. सेकेंड वी हैव एम्पिरिकल रिसर्च. नाउ एज यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू कि एम्पिरिकल मतलब ही प्रूफ. मुझे एविडेंस चाहिए कुछ भी बोलने से पहले. मैं कोई भी चीज़ बिना एविडेंस के, बिना सबूत के अपने रिसर्च में स्टेट नहीं करूँगी. दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन. इट इज़ टेस्ट इन रियलिटी. सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, टेस्ट करोगे और फिर वेरीफाई करोगे.
जैसे कि अगर मैं पूछूं कि क्या होमवर्क से ग्रेड्स इम्प्रूव होते हैं, तो बीइंग एन एम्पिरिकल रिसर्चर आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्वे करेंगे 100 या 500 स्टूडेंट्स का, और फिर उसी के बेसिस पर आप एनालाइज करेंगे कि क्या जिन्हें ज़्यादा होमवर्क दिया गया उनके ग्रेड्स बेटर हैं, येस और नो, और फिर उसी वे से आप कंफर्म करोगे हाइपोथेसिस को। ये जो मेथड है साइंसेस और सोशल स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव फिलोसॉफिकल रिसर्च, यानी कि यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप जो रियल वर्ल्ड के जो आइडियाज़ है, आइडियोलॉजीज़ हैं, उन पर काम करेंगे। जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है लाइफ का, ट्रुथ क्या है, वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, या फिर क्या अलग ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पर आप काम कर रहे होंगे। यहाँ पर आप लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू और आर्ग्यूमेंट्स करके ही कंक्लूजन तक पहुँचोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या स्कूल्स फ्री होनी चाहिए, तो फिर आप इस पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं जो है। फिर लास्ट में आप एथिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू प्रोज और कॉन्स डिस्कस करेंगे। ये मोस्टली एजुकेशन पॉलिसी और एथिक्स में यूज़ होता है। लास्टली वी हैव हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि जो चीज़ें पहले ही घटित हो चुकी है आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे। बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी आता है कि आपको ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी पड़ती है आपके डेटा सोर्सेज की। यहाँ पर शुरुआत आप सोर्सेज कलेक्ट करने से करेंगे। अब आपको इन्हीं सोर्सेज को चेक करना है कि वेदर और नॉट दे आर जेन्युइन, ओरिजिनल, ऑथेंटिक सोर्सेज, बिकॉज हम यहाँ पर फेक सोर्सेज के बेसिस पर कोई भी रिजल्ट्स नहीं लेना चाहते। एंड लास्टली फिर आप पैटर्न्स एनालाइज करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर द क्वेश्चन कि हाउ डिड इंडियाज़ एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व पोस्ट 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो इसके लिए आप जो है अलग अलग पॉलिसीज़, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स स्टडी करेंगे और एट द एंड अपनी जो फाइंडिंग्स है वो रिपोर्ट करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन पॉलिसी हिस्ट्री एंड लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। अदर मेथड्स जो है, जो स्पेशलाइज्ड अप्रोचेज है, दे इंक्लूड 2 ऑफ देम। फर्स्टली देर इज़ एथनोग्राफिक रिसर्च, यानी कि जब कोई रिसर्चर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी बारे में स्टडी करना चाहता है, किसी कल्चर के बारे में, तो हम खुद ही उसमें इमर्स हो जाएं, कुछ टाइम पीरियड के लिए उन्हीं के साथ बिलोंग करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ कि मैं अफ्रीकन वुमेन की जो ट्रेडिशंस है वो डिस्क्लोज़ करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू नो मोर अबाउट देम, तो बजाय इसके कि मैं जाके उन्हें इंटरव्यू करूँ, मैं 2 से 3-6 महीने तक उनके साथ ही उनके तौर तरीक़ों से रहूँगी, जिससे कि मेरी जो सारी लर्निंग्स है मैं और भी इन डेप्थ जाके रिपोर्ट कर सकूँ। इट इज़ लिविंग विथ कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द कल्चर फ्रॉम इनसाइड। यहाँ पर लॉन्ग इमर्शन होता है, यानी कि मैं सुबह शाम रात दिन उनके जो कल्चर्स हैं, उनके रिचुअल्स है, उनकी जो टाइमलाइंस है, उनके थ्रू गो थ्रू कर सकती हूँ, जान सकती हूँ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैं पूरी तरह से ऑब्जर्व करूँगी। एंड फील्ड नोट्स, एग्जाम्पल, लिव इन ट्राइबल विलेज फॉर 6 months एंड देन डॉक्यूमेंट एजुकेशन रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफ दोज ट्राइबल ग्रुप। इसमें स्ट्रेंथ ये होता है कि हमें बहुत ही डीप इंसाइट मिलता है। एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी जैसी फील्ड्स में हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं रिसर्च करने के लिए। सेकंड इज़ पार्टिसिपेटरी रिसर्च, यानी कि इसमें मैं जिस भी एरिया में रिसर्च कर रही हूँ वहाँ के लोकलाइट्स भी इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे। कम्युनिटी इज़ टेकन एज को रिसर्चर्स, यानी कि आप कम्युनिटी की हेल्प से ही डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसी को एनालाइज करके जो आपके रिजल्ट्स आते हैं उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दे डिज़ाइन, कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा। इट इज़ अ जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप एंड देर आर शेयर्ड डिसीजंस। यू एज अ रिसर्चर कैनॉट सोलली डिसाइड एनीथिंग फॉर देम। इसमें सब एज अ ग्रुप डिस्कशन करके देर विल बी अ फाइनल डिसीजन, ग्रुप डिसीजन होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एक सोसाइटी का वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आई वॉन्ट टू गो एंड हेल्प देम, मी बीइंग एन EVS स्टूडेंट, environmental science student, so I cannot just go and straight away tell them कि you do this and you do that.
मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं उनके साथ पार्टिसिपेट करूँगी, उनसे पूछूँगी कि अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वेस्ट मैनेजमेंट करने में, और क्या क्या यहाँ का गिवन क्राइटेरिया है, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, एक्सेट्रा। एंड देन ऐसे करके ही मैं एट द एंड उनको क्या प्रेफरेबल है सोल्यूशन, उसी के बेसिस पर हम रिज़ल्ट लेकर आएंगे कि इन अ सोसाइटी गिवन दैट यू हैव दीज मेनी रिसोर्सेज, सो एवरी अदर सोसाइटी जो कि इस सिनेरियो से रिलेट करते हैं, वी हैव अ रिसर्च फॉर यू एंड अ रिज़ल्ट फॉर यू कि आप ऐसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इट एम्पावर्स द पार्टिसिपेंट्स एज वेल, यानी कि जो सोसाइटी के लोग हैं इस केस में, सो वो भी एम्पावर्ड फील करेंगे, इवन दे विल नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग और आगे चल के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, इट इज़ यूज्ड इन डेवलपमेंट एंड एक्शन रिसर्च. Action research is mentioned in the previous lecture, which is lecture number 7. So make sure you access that as well. And also we have free notes uploaded on our drive. So just go and use them. Lastly, we have a mind map and we'll have a quick go through of all the types of research in this. So सबसे पहले based on purpose, there are 3 types. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब मुझे किसी भी बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा और मैं और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करना चाहती हूँ तो मैं सवाल पूछूंगी, इससे मुझे कोई भी फाइनल आंसर नहीं मिलता, बस बेटर सवाल मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यानी कि क्या है, कहाँ है, कितने अमाउंट में है, ऐसे तरह के मैं सवाल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आंसर कर सकती हूँ। ये बिल्कुल किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की तरह है। अब यहाँ पर क्यों, ये जो है इस सवाल का जवाब मुझे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च देगी। इसको कॉजल रिसर्च भी बोलते हैं, जो कि कॉज और इफ़ेक्ट के बीच का रिलेशन मुझे रिसर्च की एंड में ला कर देती है। नेक्स्ट वी हैव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, यानी कि डेटा कलेक्शन के मेथड पर भी 4 तरह की अलग अलग रिसर्च है। फर्स्टली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स, लैब एक्सपेरिमेंट्स और क्रिटिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में मैं काम करूँगी। ये डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से, बिकॉज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कैन बी एक्सपेरिमेंटल एंड इट इज़ मोस्टली एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट आई हैव सर्वे, मैं ढेर सारे लोगों से सेम ही सवाल पूछूंगी किसी एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने के लिए। केस स्टडी, मैं ढेर सारे लोग और ढेर सारे केसेस के बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एक ही केस पर काम करूँगी। जैसे कि अगर मैं बिज़नेस स्टूडेंट हूँ तो अलग अलग बिजनेस स्टडी करने के बजाय मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की सारी स्ट्रैटेजीज़, उनके जो ऑफर्स, प्रमोशंस, जो सारी उनकी डील्स हैं, उनके बारे में स्टडी करूँगी। लास्टली वी हैव ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, यानी कि मैं एनवायरनमेंट का पार्ट बनकर ही बिना एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व करूँगी, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के स्टडीज़ में होता है। बाय नेचर ऑफ स्टडी वी हैव फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि ऐसी रिसर्च जो कि मैं फंडामेंटल टॉपिक्स पर करती हूँ, जैसे कि एटॉमिक थियोरी हो गई, क्वांटम फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सेट्रा। इन सब के बारे में मैं स्टडी भले ही कर लूँ, बट इसमें मैं डायरेक्टली कुछ भी अप्लाई नहीं करती। नेक्स्ट वी हैव अप्लाइड रिसर्च, यानी कि मैं इसमें मेरे पास सच में प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए कि मैं स्टडी करती हूँ और मेरे जो लास्ट में है मैं सॉल्यूशंस निकाल कर लाती हूँ। थर्ड वी हैव एक्शन रिसर्च। अब इन दोनों के बीच में मोस्टली देयर इज़ कन्फ्यूजन, तो ये लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया गया है, यू कैन वॉच दैट एज वेल। एक्शन रिसर्च में द स्टडी प्रोसेस इज सेम एज अप्लाइड रिसर्च, बस यहाँ पे आई एम मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ दैट लर्निंग, यानी कि टू लाइक क्लियर इट आउट, लेट सपोज मैं मुंबई में हूँ और इस लोकेशन पर मैं दिल्ली की AQI से कैसे डील किया जाए ये स्टडी कर रही हूँ मुंबई में बैठकर। सो इट विल बी अ अप्लाइड रिसर्च, यानी कि मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं आंसर तो ढूंढ रही हूँ, राइट। पर यही चीज़ अगर मैं दिल्ली में रहकर करूँ, दिल्ली का एक लोकलाइट सिटीज़न होने के बाद मैं अगर ये स्टडी करूँ कि क्या मैं ऐसा क्या अप्लाई करूँ कि यहाँ का AQI कम हो जाए, वेदर इट इज़ प्लांटिंग ट्रीज एक्सेट्रा,
तो मैं अपनी लोकल प्रॉब्लम से डील कर रही हूँ। एंड दैट इज़ वाई सेम स्टडी अगर मैं दिल्ली में कंडक्ट करवाऊँ तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मोड ऑफ इंक्वायरी, स्ट्रक्चर्ड यानी कि क्वांटिटेटिव, यहाँ पे मैं नंबर्स में इनपुट करूँगी जो भी मेरा सारा डेटा होगा। एंड अनस्ट्रक्चर्ड यानी कि क्वालिटेटिव भी इसको बोला जाता है, इसमें वर्ड्स के थ्रू, डिस्क्रिप्शंस के थ्रू मेरे सारे इनपुट्स होंगे, जो भी मेरा सारा डेटा होगा वो वर्ड्स के फॉर्मेट में होगा, एक्सपीरियंसेस के फॉर्मेट में होगा। बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, नाउ लॉन्जिट्यूडनल यानी कि मैं सेम पार्टिसिपेंट्स को ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही मैं स्टडी करूँगी, शुरू से लेके एंड, एट द एंड ऑफ द स्टडी। तो इससे मुझे ज़्यादा इमर्जन मिलेगा, ज़्यादा डीप मेरी जो है स्टडी हो पाएगी। जैसे कि फर्स्ट टू लेके 12th तक मैं सारे स्टूडेंट्स को एवरी ईयर सर्वे कर रही हूँ, सेम 100 स्टूडेंट्स को, कि व्हाट आर योर स्टडी मेथड्स, व्हाट आर योर सीटिंग टाइमिंग्स एक्सेट्रा, उनके स्टडी पर बेस्ड रिसर्च करने के लिए। सो ये लॉन्जिट्यूडनल हो गया। वही क्रॉस सेक्शनल रिसर्च यानी कि मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चनेयर जो है अप्लाई करूँ, यानी कि बस मैं 10th के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक ही बार जो है सर्वे करवाऊँ, तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हो गया। ये मोस्टली टाइम लाइन पर बेस्ड होता है, मैं कितने ज़्यादा टाइम लाइन तक अपने सब्जेक्ट्स को ट्रैक करती हूँ। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बाय डेटा टाइप। क्वांटिटेटिव यानी कि मुझे नंबर्स के फॉर्मेट में यहाँ पे इनपुट मिलेगा, मैं जितना भी डेटा कलेक्ट करूँगी वो नंबर्स के फॉर्मेट में होगा, एंड उसी के बेसिस पर मैं जो रिज़ल्ट निकाल कर दूँगी, जो फाइनल मेरा कंक्लूजन होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और ग्राफ्स, सम चार्ट्स, परसेंटेजेस एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव, यहाँ पर मुझे नंबर्स से लेना देना नहीं है, मैं अपने हर एक पार्टिसिपेंट को बिठा कर इन डेप्थ उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करवाती हूँ कि व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज़ योर थिंकिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। यहाँ पर मुझे वर्बल फॉर्मेट्स में जो है इनपुट मिलता है, और जो मेरा आउटपुट होता है, फाइनल रिजल्ट होता है, वो भी एक इन डेप्थ, एक डिटेल्ड समरी होती है पूरे टॉपिक की। एंड ऑल्सो वी हैव मिक्स्ड मेथड्स, यानी कि एक ही रिसर्च टॉपिक के लिए मैं क्वालिटेटिव रिसर्च भी करूँ एंड सेम वे से क्वांटिटेटिव भी करूँ, मतलब दोनों वेज को मैं कंबाइन करके सारा डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट से भी जितना डेटा मुझसे हो सकता है उतना मैं निकालूँ, एंड वर्बल फॉर्मेट से भी जितना हो सकता है मैं उतना डेटा निकाल कर दोनों को समराइज करूँ। बाय टाइम डिमेंशन इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ लॉजिक, सो डिडक्टिव अप्रोच, ढेर सारी थियोरी से मैं टेस्ट करके एक सिंगल जो है थियोरी को अप्रूव करूँ, कंफर्म करूँ। शुरू में मेरे पास कोई जनरल थियोरी हो सकती है जिससे कि मैं एक छोटा सा पार्ट निकालूं जिसको कि मैं हाइपोथेसिस बोलूं। अब वो हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं, इसके बारे में मैं डेटा कलेक्ट करूं एंड लास्टली एनालाइज करके कंफर्म करूं कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं। इंडक्टिव अप्रोच, यहाँ पर मैं किसी भी थियोरी से शुरुआत नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली डेटा और ऑब्जर्वेशन से शुरुआत कर रही हूँ। मैं ऑब्जर्व करूँगी क्या चीज़ें घटित हो रही है, उसमें से पैटर्न्स ढूंढ कर निकालूंगी और फिर उसी से एक फाइनल थियोरी निकालूंगी कि ओके दिस इज एप्लीकेबल। नाउ मेथड्स बेस्ड ऑन इन नेचर ऑफ इंक्वायरी। कंसेप्चुअल रिसर्च, इसमें सिर्फ कंसेप्ट्स होंगे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होंगे। एम्पिरिकल रिसर्च, मुझे प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए मुझे हर एक चीज़ के बारे में, तो ही मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन दे सकती हूँ। फिलोसॉफिकल रिसर्च, मैं, तुम, सच, ज़िंदगी, मोह, माया, ऐसे सब आइडियाज़ पर यहाँ पर डिस्कशन होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च, जो बात पहले से ही बीत गई है उस बारे में मैं स्टडी करूँगी, और इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है जो सोर्सेज को वेरीफाई करने का होता है। एंड लास्टली देयर आर अदर मेथड्स। एथनोग्राफिक, यानी कि मैं किसी की एथनिसिटी में पूरी तरह से इमर्स हो जाऊँ, 5-6 महीने उन्हीं लोगों के साथ, उनके कल्चर में पूरी तरह से मिक्स हो जाऊँ। पार्टिसिपेटरी रिसर्च, मी एज अ रिसर्चर और साथ ही साथ जो लोकलाइट जो सिटीजन्स हैं मेरे साथ मिलकर रिसर्च के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग